माय शाइनिंग सोल। सो आज मैं लाई हूँ एक और रीडिंग एंड आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम ये जानेंगे यू वर्सेस देम कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं एंड आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आखिर उनकी करंट एनर्जी जो होती है, करंट सिचुएशन जो होती है वो क्या है। ठीक है, व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे 2 डेक्स पड़े हैं, उसमें से एक डेक से मैं आपकी फीलिंग देखूंगी एंड सेकंड डेक से आपके पर्सन की। ठीक है, सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स निकालूंगी आपके पार्टनर के टुवर्ड्स। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी राइट नाउ जब भी ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, राइट नाउ उनकी फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर के टुवर्ड्स। प्लीज हेल्प मी। जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन के प्रति मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या चल रही है, प्लीज बताइए। गिव मी 3 कार्ड्स। ओके, दिस वन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई टेक 2 मोर। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग चल रही है इनके पार्टनर के टुवर्ड्स। द चैरियट। आई टेक 1 मोर कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए क्या फीलिंग चल रही है इनके पार्टनर के टुवर्ड्स। गिव मी जस्ट 1 मोर कार्ड एंजल्स। ओके, 3 ऑफ कप्स कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में द मैजिशियन। ओके, अब हम आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स पहले देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या चल रही है। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स क्या चल रही है। एंजल्स प्लीज बताइए। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स 1 by 1 प्लीज। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है उनकी फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स। ओके, द एम्परर। प्लीज गाइड मी एंजल्स। दिस वन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 1 मोर कार्ड एंजल्स। क्या चल रही है इनकी फीलिंग। ओके, 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो एनर्जी है ओके वो आपकी हो भी सकती है या फिर ये जो एनर्जी है आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये वाला डेक से जो एनर्जी आई है वो आपकी हो सकती है एंड ये वाले डेक से जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो डेक की एनर्जी आपसे रेजोनेट करे वो आपकी रीडिंग होगी एंड दूसरे जो साइड की रीडिंग होगी वो आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। सबसे पहले मैं इस साइड की फीलिंग्स बताऊंगी। ये जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर की भी हो सकती है या फिर आपकी भी हो सकती है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हैं अपने पार्टनर को लेके। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पोजेसिव हैं अपने पार्टनर को लेके। यहाँ पे ये नजर आ रहा है आप बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी से डील कर रहे हैं। आपके एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में या जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप उनके साथ एक जिंदगी, एक उम्र जो है वो जरूर बिताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज भी हैं कि क्या पता नहीं वो जो पर्सन है वो आपको लेके कमिटेड है या नहीं। ठीक है, या पास में अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा कुछ झूठ बोला होगा तो आप उसको लेके भी इनसिक्योर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी को क्रेव करते हैं, लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट है एंड आप चाहते हैं कि आपके एंड आपके पार्टनर का यूनियन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर कार्ड, द चैरियट कार्ड, इससे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते की विक्ट्री हो, इस रिश्ते में सक्सेस आए। ठीक है, आप ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड कि आप एंड आपके पार्टनर का यूनियन हो, इंगेजमेंट हो, मैरिज हो इन द फ्यूचर। मतलब आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। ठीक है,
चाहे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि चाहे आप लोग का ब्रेकअप ही क्यों ना हो गया हो या आप लोग सेपरेटेड ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप उनको ही द वन मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, सेलिब्रेशन ऑफ शादी, एंगेजमेंट, रोका, ओके। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि वही जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, ओके। आप चाहते हैं विद द मैजिशियन कार्ड, बाय हुक और बाय क्रुक, पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दे दे एंड आपसे शादी कर ले, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ओके। एंड आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग का कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनियन हो जाए, ताकि आपकी इनसिक्योरिटी जो है अपने पर्सन को लेके वो खत्म हो जाए, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए एंड आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन को क्रिएट कर सके, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डेक कि इस कार्ड की एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है द एम्परर कार्ड, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं एंड इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अभी तक जितना भी पाया है अपनी लाइफ में, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल से पाया है, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो ऐसे इंसान है कि जिस चीज को ये चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए कितना भी लड़ना क्यों ना पड़े ये कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन एक वॉरियर के जैसे फाइट करना जानते हैं, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, ठीक है। लेकिन राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो इनकी फीलिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप को लेके, इनफैक्ट आपको लेके यहाँ पे ये चल रही है कि जो पर्सन है स्पेशली विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक इनका हो गया है, ऐसे इनको लग रहा है कि अब इनकी दुनिया लव लाइफ में इनकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फिर भी चाहते हैं कि पता नहीं कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा या नहीं, या मतलब स्टेबिलिटी आएगी या नहीं। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है स्पेशली विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, इन्होंने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया था आपसे, ठीक है, ड्यू टू अदर ऑप्शंस। ये देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स कार्ड भी आया है, जो कि कहीं ना कहीं अदर ऑप्शंस को भी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के कारण छोड़ा हो, ठीक है, एंड अब कहीं ना कहीं ये पछता रहे हैं या पछता रही हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जो पर्सन है इन्होंने स्पेशली विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने इमैच्योर डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का, या आपसे दूर जाने का, या ब्रेकअप करने का, या आपको चीट करने का, ठीक है। सो यहाँ पे नजर आ रहा है कि अब ये जो पर्सन है, अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है एंड विद द जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है वो अपने एंजल से या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन एंटिटी को वो मानते हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एक्शन लिया जो कि इनको नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। इनसे मतलब भारी भरकम जो गलती होती है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एंड अब कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। ये रात दिन ये सोच रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपको मतलब कहीं ना कहीं हर्ट किया, या आपसे ब्रेकअप कर लिया, या आपसे नो कांटेक्ट रखा, ठीक है। चाहे आप लोग का ब्रेकअप हो गया हो, नो कांटेक्ट हुआ हो, या फिर आप लोग का रिलेशनशिप नॉर्मली ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे अब ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनको रिग्रेट है कि पता नहीं पास्ट में इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, एंड क्यों इन्होंने सही एंड गलत का चुनाव जो है वो सही से नहीं किया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उस वक्त पास्ट में इन्होंने ऐसा किया कि अपनी ईगो के कारण, अपनी एक्साइटमेंट के कारण दूसरे पार्टनर के टुवर्ड्स इन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, ठीक है। लेकिन अब इनको ये पछतावा हो रहा है कि वो जो पार्टनर था वो तो इनको धोखा देके चला गया या चली गई, ठीक है। लेकिन अब इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सिल्वर के कारण गोल्ड को कहीं ना कहीं खो दिया, राइट। आप जैसे गोल्डन हार्ट वाले पर्सन को इन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया, एंड इनको बहुत ज्यादा, देखिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एक मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मींस बहुत ज्यादा दुख, सैडनेस भरा कार्ड है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये इसी सैडनेस में अभी फिलहाल हुए हैं, ठीक है।
इनको कहीं ना कहीं आशा की किरण जो होती है आप लोग के रिलेशनशिप में नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है। सो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लव लाइफ जो है वो ओवरऑल ही कहीं ना कहीं अंधेरे में चली गई है एंड इनको दिख ही नहीं रहा कि कैसे उजाला होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एंजल्स भी इनको थोड़ी बहुत गाइडेंस देना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ही और शी इज नॉट ओपन टू रिसीव दैट गाइडेंस, ठीक है। अगर एंजल्स की दी हुई गाइडेंस को ये समझ ले, ये पहचान ले, तो ये फटाफट आपके टुवर्ड्स आ जाए, कमिटमेंट दे दे एंड आपसे शादी कर ले। यहाँ भी साफ साफ नजर आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको जितना भी दुख दर्द क्यों ना दिया हो, आपने इतना किया इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपकी अहमियत फिर भी नहीं समझी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये जो पर्सन है वही कहीं ना कहीं आपकी एट ऑल विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है अब बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ठीक है। इनको अब जो खोया हुआ प्यार जो है, ठीक है, आप लोग के बीच में खोया हुआ प्यार जो है वो कहीं ना कहीं वापस लौटाना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्यार खो गया है वो वापस आ जाए, आप लोग का पैचअप हो जाए, आप लोग का रीयूनियन हो जाए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज करें, आपको कमिटमेंट दे, बिकॉज इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, दे वेरी मच रिग्रेट चीटिंग यू, हर्टिंग यू और लीविंग यू, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो पर्सन है वो दिन रात सोचते हैं, स्पेशली विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ना, इनको इतना बड़ा रिग्रेट है ना कि मतलब पहले तो इन्होंने द एम्परर कार्ड की एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब बोल्ड स्टेप ले लिया, ठीक है। एंड मतलब इन्होंने ऐसा किया कि आपके बारे में परवाह भी नहीं की, आपके बारे में सोचा भी नहीं, एंड अब कहीं ना कहीं जब वही चीज इनके ऊपर बीती है तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है, ठीक है। इनको ऐसे हो रहा है कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझे वापस चाहिए एंड कुछ भी करके, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मेरा पार्टनर से मुझे ही शादी करनी है एंड कहीं ना कहीं उसको कमिटमेंट देके सारी जिंदगी के लिए साथ रहना है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स, जस्ट अ सेकेंड। यानी कि हम थोड़े से क्विक मैसेजेस से इनके मैसेजेस एंड फीलिंग्स और भी देखेंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो है उनको क्या और मैसेजेस जो है वो देना चाहते हैं, प्लीज बता दीजिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट की हो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, ओके। एंड जरूर बताइएगा कि आपके मन में जो भी टॉपिक है मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज बता दीजिए। ओके दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। आई फील रोमांटिक फॉर यू, ओ माई गॉड, सीरियसली। तो ये एक पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको एंड बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ओके लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। यू डिजर्व बेटर देन मी, ओके। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को, जैसे कि मैंने कहा ही कि रिग्रेट है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इतना ज्यादा रिग्रेट है ना कि इनको लगता है कि वो आपको, ठीक है, डिजर्व करते ही नहीं है, ओके। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि चलो एक साथ अपनी ड्रीम्स को सक्सेस में लाएं एंड उसको एक साथ वर्क ऑन करें हम लोग, ठीक है। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को आपके लिए छुपा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने अदर ऑप्शंस के लिए आपको फॉर ग्रांटेड लिया ना। अब ये कैसे आके, मतलब किस मुंह से आके बोलेंगे कि यस आई लव यू और आई वॉन्ट टू स्टे विद यू एंड आई मिस यू, ठीक है, कैसे बोलेंगे, राइट। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गिव मी मोर मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स माई व्यूअर्स, प्लीज गिव मी। थैंक यू एंजल्स। ओके दिस वन, यू आर माई स्ट्रेंथ, ओके। तो ये पर्सन जो है वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज, प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि चलो दुनिया को दिखा दें कि हम कितने ज्यादा पावरफुल कपल हैं। लेकिन चाहे ये मतलब कितने भी मैसेजेस रोमांटिक क्यों ना सेंड करना चाहते हो आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की गलतियों के कारण इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ये आपके पास आके, ठीक है, ये आपके पास आके अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बता सके, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज।
आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। ओके, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपको इनकी जरूरत ही नहीं है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आप पे डाउट किया हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब ही और शी इज रिग्रेटिंग वेरी मच, ठीक है। इनको मतलब इतना ज्यादा रिग्रेट है ना कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किस मुंह से आपके पास वापस आऊं, ठीक है। किस मुंह से ये कहूं दैट आई लव यू एंड आई वांट टू स्टे विद यू, आई वांट टू मैरी यू, ठीक है। इतना ज्यादा इनको रिग्रेट है कि इनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है, बिकॉज इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, या इन्होंने आपको डाउट किया होगा, राइट। सो कहीं ना कहीं अब जो ट्रस्ट जो है, जो इतनी मुश्किलों से बना था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। तो किस मुंह से ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। इनको सिर्फ यही रिग्रेट हुआ है। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लव्ड इट। जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।